भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का अंबिकापुर के घड़ी चौक में पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष नकुल सोनकर ने राज्य के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन में शासन प्रशासन की घोर लापरवाही से दलित समाज के 5 व्यक्तियों के असमय ही मौत हो गई। वहीं दलित समाज के 5 व्यक्तियों के असमय मौत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन भी मौन है, जिसका भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा घोर निंदा करती है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले, नहीं तो भाजपा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समेत मांग करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और दलितों के साथ भूपेश सरकार को न्याय करना होगा। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक किसी भी मामले को दबाने का प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव आज काफी गहमागहमी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सुबह 11 बजे से हुए मतदान के बाद शाम 6 बजे अध्यक्ष समेत सभी पदों के नतीजे आ गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मंत्री अमरजीत भगत के नजदीकी अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता ने बाजी मारी। चुनाव की खास बात यह रही कि इस बार भाजपा मानसिकता का कोई भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं था। अधिवक्ता संघ के चुनाव में कुल 640 मतदाता थे, जिसमें 586 मतदाताओं ने मतदान किया। कुल हुए मतदान में 37 मतदाताओं ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया। इधर नतीजे आने के बाद अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में प्रवीण गुप्ता ने बाजी मारी। उन्होंने अपने विरोध में चुनाव लड़ रहे राजन वर्मा को 173 वोट से मात दी। इसमें अध्यक्ष निर्वाचित हुए प्रवीण गुप्ता को 379 वोट और अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्याशी राजन वर्मा को 206 मत मिले। ये पूरे उत्साह का माहौल है और पूरा सभी जितने भी अधिवक्ता हैं, मेरे भाई हैं, उन सबों ने जो सहयोग दिया, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे अधिवक्ताओं के विकास या अधिवक्ता संघ के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा और सभी के सहयोग से मैं उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। सरगुजा आईजी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के खिलाफ पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नरेंद्र राजवाड़े नामक व्यक्ति गांजा लेकर ग्राहक की तलाश कर रहा है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस सूचना स्थल पर पहुंची। वहीं पुलिस को देख गांजा तस्कर वहां से भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ा और गिरफ्तार कर कोतवाली थाने लेकर आई। वहीं कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है और आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अभी जो आईजी साहब एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर CSP साहब के मार्गदर्शन पर लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान आज मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति झोला में गांजा लेकर बिक्री हेतु जा रहा है कि सूचना पर समस्त स्टाफ मौके पर गए, जिसे देखकर भागने लगा, जिसको घेराबंदी कर पकड़े और उनसे पूछताछ किए, जिसके पास से गांजा मिला और मौके पर संपूर्ण कार्रवाई कर पुलिस थाने लाकर उसके न्यायिक रिमांड में NDPS के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। मात्रा लगभग 1 किलो 100 ग्राम। नरेंद्र राजवाड़े और रहने वाला है चोरका कछार का। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी का दफ्तर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर इस दफ्तर में पदस्थ BO साहब चर्चा में आ गए हैं। दरअसल विकासखंड के कोटरबेड़ा प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक LV दीपिका पेगरा का आरोप है कि बीते 22 फरवरी को अपने लोन प्रकरण के संबंध में उदयपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गई थी, लेकिन BO साहब के नहीं होने के कारण वो अपने प्रकरण को कार्यालय में ही जमा करके आ गई। जिसके बाद वो दोबारा जब 26 फरवरी को BO साहब की मौजूदगी में उनके दफ्तर में गई तो पहले तो BO साहब ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में जब शाम होते देख शिक्षिका दोबारा दफ्तर में भीतर घुसी तो शिक्षिका का ये आरोप है कि BO साहब ने उन्हें दुत्कार कर बाहर निकाल दिया। फिलहाल शिक्षिका ने मामले की शिकायत अंबिकापुर स्थित DO कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी से की थी, जिसके संबंध में आज वो अपना पक्ष रखने DO कार्यालय पहुंची थी और जिला शिक्षा अधिकारी से अभद्रता करने वाले BO के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी देखिए, मैं 22 तारीख को अपने लोन प्रकरण संबंधी प्रपत्र था उसे लेकर BO ऑफिस गई थी। BO ऑफिस में BO साहब नहीं थे तो उस दिन उनका हस्ताक्षर उस प्रपत्र में साइन नहीं हुआ तो मैं वो जमा करके आ गई। फिर मैं 26 तारीख को जब गई तो उनके साथ छाया मैडम हैं वहाँ, उनके साथ मैं उनके कक्ष में घुसी। जैसे ही घुसी उन्होंने इंतज़ार करो बोल के मुझे बाहर निकाल दिया और बाहर इंतज़ार करने को बोल दिए। थोड़ा देर इंतज़ार 5 बजे तक के इंतज़ार करने के बाद मैं फिर गई, खुद से गई। इसके बाद वो बोले क्या काम है, और वहाँ पर बहुत संविलियन के बाद तुमको आज समय मिला है, बहुत रूडली बर्ताव करे कि ये मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में मुझे बोले और वहाँ से दुत्कार कर हटो यहाँ कहते हुए तुम्हारा काम नहीं करूँगा, अब नहीं होगा।
बहुत हो गया तुम्हारा काम, फोकट का काम कराने चले आते हो, ऐसा बोलकर वो वहाँ से धुतकार कर निकाल दिए ऑफिस से। और वहाँ से निकालने के बाद मैं अपने शिक्षक संगठन को फ़ोन की, जिनके अध्यक्ष हैं नानसाई मिंज जी, उनको फ़ोन की और सारी घटना बताई जी। मैं डीओ साहब मुझे आदेश दिए थे, आदेश जारी किए थे कि 17 तारीख को आपको 12 बजे डीओ ऑफिस में उपस्थित होकर अपना बयान देना है कि जांच प्रकरण था ये, तो यहाँ पर बयान लिए हैं मुझसे। अंबिकापुर स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन मुख्य द्वार पर खड़े एक 4 पहिया वाहन को काफ़ी समय से खड़े होने के कारण यातायात पुलिस के द्वारा वाहन को ताला लगा दिया गया। गौरतलब है कि आपातकालीन स्थिति में फायर ब्रिगेड स्टेशन से आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर ही किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 4 पहिया वाहन खड़ा कर दिया गया और काफ़ी समय तक 4 पहिया वाहन स्टेशन के मुख्य द्वार पर खड़ी रही। साथ ही वाहन मालिक का भी कोई अता पता नहीं था। इस स्थिति में अगर कोई आपातकालीन स्थिति निर्मित होती तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां निकलने में काफ़ी मुश्किल होती, जिसे देखते हुए दमकल वाहन में काम करने वाले कर्मचारियों ने तत्काल यातायात पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना पाते ही यातायात पुलिस ने काफ़ी समय से खड़े 4 पहिया वाहन को ताला लगा दिया। परेशानी ये थी कि कोई डस्टर वाहन लगा दिया वहाँ पे और गाड़ी हमारी मोतीपुर दरिमा से आग बुता के आ रही थी और अब गाड़ी वहाँ पे खड़ी है तो हम लोग गाड़ी पार नहीं कर सकते, बीच रास्ते पे खड़ी है। तो परेशानी गई, आधा घंटे से सायरन बजाते बजाते हम लोग थक गए, फिर भी अभी तक नहीं आया। यातायात को कॉल किए, यातायात आके और लॉक लगा के चले गए वो। देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले के साथ अंबिकापुर में भी कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कोविड की धीमी हो रही रफ्तार के बीच मंगलवार को जिले में 49 कोविड पॉजिटिव केस मिले थे, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद अंबिकापुर प्रशासन भी धीरे धीरे ही सही मुस्तैद होता जा रहा है। कोविड के एक बार फिर बढ़ते मामलों को देखकर निगम और प्रशासन का अमला विभिन्न चौक चौराहों में मास्क नहीं पहनने वालों को रोककर चालानी कार्रवाई कर रहा था। इसी क्रम में बुधवार की शाम प्रशासन की ओर से एसडीएम प्रदीप साहू ने मोर्चा संभाला और गांधी चौक में एसडीएम और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने दर्जनों लोगों को रोककर उनको मास्क पहनने की समझाइश दी और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 200 रुपए का चालान किया गया। देखिए, आप सभी लोग को पता है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क कितना आवश्यक है, फिर भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों को मास्क उपयोग करें, उनको प्रेरित करने के लिए अभी फ़िलहाल चालानी कार्रवाई की जा रही है। हर एक व्यक्ति से 200 रुपये का चालान काटा जा रहा है शासन के निर्देशानुसार और उन्हें मास्क उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।